पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के समान है और उसका सार भी एक ही है, फिर भी वह उनसे अलग भी है। पवित्र आत्मा को ईश्वर की अद्भुत और गतिशील शक्ति माना जाता है। पवित्र आत्मा में ईश्वरत्व के गुण होते हैं, जैसे सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमानता और शाश्वतता। वह ऐसे कार्य करता है जो केवल ईश्वर ही कर सकता है, जैसे सृजन करना, पुनर्जीवित करना और पवित्र करना। पवित्र आत्मा हर पुनर्जन्म प्राप्त विश्वासी के अंदर रहता है और आपकी मदद करने के लिए मौजूद है। वह आपको सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरने में भी मदद करता है। पवित्र आत्मा के 7 उपहार माने जाते हैं: बुद्धि, समझ, सलाह, धैर्य, ज्ञान, धर्मपरायणता, प्रभु का भय। चर्च की परंपरा में पवित्र आत्मा के 12 फल भी बताए गए हैं: दान, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, उदारता, नम्रता, विश्वास योग्यता, विनम्रता, आत्मनियंत्रण, शुद्धता। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का मार्ग पश्चाताप के लिए मसीह में विश्वास का अभ्यास करना है। परमेश्वर के अधिकृत सेवकों द्वारा बपतिस्मा में दिए गए अनुबंध भी उस शुद्धि को लाते हैं। पवित्र आत्मा, जो हर पुनर्जन्म प्राप्त विश्वासी के अंदर रहती है, आपकी मदद करने के लिए मौजूद है, ताकि आप अभी भी किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हों। आप सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और वह वहां मौजूद है और उस पर हमला करने के लिए तैयार है। वह ईश्वर की अद्भुत गतिशील शक्ति है जिसे आपने जीतने का काम किया है, लेकिन आपको कुछ जानने की ज़रूरत है। आप बस बैठे बैठे अपने अंगूठे हिलाते हुए यह उम्मीद नहीं कर सकते कि उस तरह की शक्ति सामने आएगी। आपको भरोसा करने की ज़रूरत है कि वह आपके भीतर है और प्रार्थना में उद्देश्यपूर्ण ढंग से उससे जुड़ती है। आपको परिणाम मिलेंगे। यदि आप अपने जीवन में आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए अपने शक्ति स्रोत से जुड़ने के लिए तैयार हैं, तो प्रार्थना में पवित्र आत्माओं की शक्ति का उपयोग, पवित्र आत्मा प्राप्त करने का मार्ग, पश्चाताप के लिए मसीह में विश्वास का अभ्यास करना है। हम उद्धारकर्ता के प्रायश्चित के प्रभावों के लिए अर्हता प्राप्त करके शुद्ध हो सकते हैं। परमेश्वर के अधिकृत सेवकों द्वारा बपतिस्मा में दिए गए अनुबंध उस शुद्धि को लाते हैं। हम सभी में कुछ चीज़ें समान हैं। हम सभी मृत्यु की परीक्षा में हैं और हम जहाँ भी रहते हैं वह परीक्षा और भी कठिन होगी। हर एक के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि हम ईश्वर द्वारा दिए गए उपहार को स्वीकार करें और उसे रखें। आपके बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर के अधिकृत सेवकों ने आपसे वादा किया था कि आप पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु ने यह भी वादा किया था कि जिन लोगों ने अपने जीवन में पवित्र आत्मा के उपहार को स्वीकार किया है, वे धोखा नहीं खाएंगे। देखें सी और अनु 35:9। आप में से अधिकांश लोगों ने अपने जीवन में उस वादे के पूरा होने के प्रभाव को महसूस किया है। आपने अपने दिल और दिमाग में शांत पुष्टि महसूस की है कि कुछ सच था और आप जानते थे कि यह ईश्वर की प्रेरणा थी। जब आपके दिल और दिमाग से यह बात निकलती है कि कुछ सच है, तो आपको शांति, आशा और खुशी महसूस होती है। अब अगर आप और मैं अकेले होते, काश हम अकेले होते, जहां आप जो कुछ भी पूछना चाहते थे उसे अंतर्निहित के लिए स्वतंत्र महसूस करते, तो मैं कल्पना कर सकता हूं कि आप कुछ इस तरह कहेंगे: ओह भाई आयरिंग, मैंने आपके द्वारा वर्णित कुछ चीज़ों को महसूस किया है। पवित्र आत्मा ने समय समय पर मेरे दिल और दिमाग को बंद कर दिया है, लेकिन अगर मुझे पराजित या धोखा नहीं खाना है तो मुझे इसकी निरंतर आवश्यकता होगी। क्या यह संभव है? यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह संभव है। कम से कम 3 आवश्यकताएं खत्म। सबसे पहले, हमारे स्वर्गीय पिता और उनके प्रिय पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास रखें। दूसरा, शुद्ध रहो। तीसरा, शुद्ध उद्देश्य रखें। यदि आप आत्मा के उपहार प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सही कारणों से उन्हें प्राप्त करना होगा। आपके उद्देश्य प्रभु के उद्देश्य होने चाहिए। पवित्र आत्मा प्राप्त करने का मार्ग मसीह में विश्वास के लिए अभ्यास करना है। हम ईश्वर के प्रायश्चित के प्रभावों के लिए अर्हता प्राप्त करके शुद्ध हो सकते हैं।
परमेश्वर के अधिकृत सेवकों द्वारा बपतिस्मा में दिए गए अनुबंध को शुद्ध कहा जाता है। हम हर बार जब हम संस्कार में भाग लेते हैं तो उन अनुबंधों को बनाए रखने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं, और हम सभी जिस शांति की तलाश करते हैं वह यह भरोसा है कि हमें अपने पापों के लिए क्षमा मिल गई है। केवल वह ही है जिसे वह क्षमा प्रदान करने और आश्वासन देने का अधिकार दिया गया है। यदि आपको पवित्र आत्मा को महसूस करने में क्षमा होती है तो आप समझ से विचार कर सकते हैं कि ऐसा क्या है जिसके लिए आपको क्षमा करने और क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि आपने पवित्र आत्मा के प्रभाव को महसूस किया है तो आप इस बात का प्रमाण मान सकते हैं कि आपके जीवन में प्रायश्चित कार्य कर रहा है। इस कारण से और कई अन्य कारणों से आपको स्वयं को उन स्थानों और कार्यों में लगाना चाहिए जो पवित्र आत्मा के अनुयायियों को आमंत्रित करते हैं। पवित्र आत्मा के प्रभाव को महसूस करना दोनों तरह से काम करता है। पवित्र आत्मा केवल एक साफ मंदिर में निवास करती है, और पवित्र आत्मा का स्वागत हमें यीशु मसीह के प्रायश्चित के माध्यम से शुद्ध करता है। आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि शुद्ध होने के लिए क्या करना है, और इस प्रकार पवित्र आत्मा की संगति और प्रभु की सेवा के लिए उचित बनना है। और उस संगति से आप भविष्य के विरुद्ध मजबूत होंगे और धोखे का पता लगाने में सक्षम होंगे।